दिस इज नरेन और आज हम लोग जो है सामाजिक विषय में बात करने वाले समान अध्ययन के अंतर्गत हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने गंगा की उत्पत्ति के बारे में बात की थी और गंगा उत्तराखंड में कितनी बहती है, उत्तराखंड में जितनी बहती है हमने उसके बारे में बात की थी और बताया था कि हरिद्वार ऋषिकेश से ये उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इसके बारे में आज हम उसके बाद जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो मुख्य जिले हैं उन जिलों का नाम पढ़ेंगे कि किस क्रम में प्रवेश करती है और किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले में आखिरी में बहती है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और बहुत ज़्यादा विस्तारित नहीं जा रहे हैं, छोटी मोटी जानकारी इकट्ठा करके हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर पूछा जाए प्रश्न कि गंगा नदी किस प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबी बहती है तो उसका उत्तर होगा क्या? उत्तर प्रदेश, 1140 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ये देखिए उत्तराखंड में 310 किलोमीटर, यूपी में सबसे ज्यादा है 1140, बिहार में 455 और झारखंड में सबसे कम, झारखंड जो भारत का जिला है। झारखंड में जो है गंगा वो 40 किलोमीटर तक की बहती है और फिर लास्ट में आता है पश्चिम बंगाल आता है जहाँ 520 किलोमीटर बहती है। कभी कभी क्रम से पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा बहाव के अंतर्गत, तो आप लिख दीजिए पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद आपका आ जाएगा बिहार और बिहार के बाद आ जाएगा आपका उत्तराखंड यूके और ये आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा झारखंड। ठीक है, तो ये इस तरीके से यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तराखंड और झारखंड। देखिए सूक्ष्मतम पढ़ाई करनी है हमें, माइक्रो मतलब बहुत ही महीन चीजें हमको ध्यान में देनी होंगी। देखिए वो जमाना नहीं रहा कि मोटी मोटी चीजें हम लोग पढ़ लेते थे एग्जाम पास हो जाते थे, अभी वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, अभी आपसे पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा किस प्रदेश में गंगा नदी का बहाव है सबसे, तो फिर आपको बताना होगा यूपी। और कभी कभी पूछ ले कितना है तो 1140 किलोमीटर और सबसे कम कौन से प्रदेश में? झारखंड में। पूछ लेगा कितना है तो 40 किलोमीटर। ठीक है, कभी कभी क्रम से आ जाता है कि ये बताइए ये प्रदेश दिए हुए हैं और क्रम से लगाइए कि किस प्रदेश में ज्यादा बहती है, क्रम से कभी बढ़ते क्रम में कभी घटते क्रम में। तो हमने देखिए घटते क्रम में लगाया है, यूपी, पश्चिम बंगाल है, बिहार है और यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और झारखंड। तो इस तरीके से आप क्रम में लगा सकते हैं, कभी कभी घटते क्रम में भी हो जाता है, बढ़ते क्रम में भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम चीजों को आसानी से हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यूपी में, पश्चिम बंगाल में, बिहार, यूके और झारखंड। देखिए इस तरीके से पढ़ने से हम लोगों को चीजें आसानी से याद होने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कितने अच्छे से कोई चीज याद हो जाती है। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूं कि मेरा यूपीएस लालपुर राजपूत पेज है, इसको यूपीएस लाल कहता हूं शॉर्ट में। आप जाइए यूट्यूब पे और इसी के साथ बड़ी खुशी के साथ बताना चाह रहा हूं कि 500 जो है मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ढेर सारे व्यूज आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू उसके लिए। और कोशिश यही रहेगी कि अपने से बेस्ट दे सकूं, पढ़ाई करके कैसे भी करके इधर उधर से मैनेज करके खुद टॉपिक तैयार करूं और उसको पढ़ाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए अभी कुछ थोड़ा समय बीतने के बाद जो है मैं वो क्वेश्चन आंसर के पैटर्न पे काम करूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकट्ठा कर लूंगा, फिर उनके जवाब दूंगा, उससे भी बहुत चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और भारत में सबसे ज्यादा 1140 किलोमीटर दूर तक उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, और बलिया जिले में बिहार में प्रवेश करती है। बलिया जिले में एक मेरा मित्र रहता है सुजीत ओझा, इसकी शादी में हम लोग गए थे, तब वही 2013 की बात है। तो हमने गंगा के बारे में गंगा के बाद देखा वहां पे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो देखिए ये गंगा नदी है और ये लाइन से जिले दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए ट्रिक्स अपने आप बना सकते हैं, मैं ट्रिक्स नहीं बना रहा हूँ और मौका मिला या किसी ने कमेंट करके कहा सर ट्रिक्स भी बनाइए तो डेफिनेटली बनाऊंगा। देखिए बिजनौर है, नरौरा है, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, प्रयाग, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, द लास्ट में बलिया। ठीक है, इधर से गंगा है और ये यमुना है और ये गोमती नदी है जो आपकी गंगा नदी में मिल रही है। ठीक है,
इसके अलावा भी जैसे आगे भी जो नदियाँ आएंगी, कि गोमती नदी में भी कई नदी है, जैसे घाघरा नदी में 2 नदियाँ मिलती हैं, शारदा मिलती है, ठीक है, और सरयू नदी मिल जाती है, तो फिर वो बन जाती है आपकी घाघरा नदी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो बिजनौर, नरौरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर। देखिए कानपुर हम लोग के सबसे करीब है, हम लोग बाराबंकी में रहते हैं या लखनऊ कह सकते हैं, क्योंकि दोनों मिक्स है। तो अभी क्या होता है, अंतिम संस्कार जब किया जाता है तो लोग कानपुर में जाके अस्थियाँ विसर्जित कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर। देखिए प्रयागराज मिर्ज़ापुर पास में, मिर्ज़ापुर में गया हूँ, बहुत बढ़िया जगह है। मिर्ज़ापुर में विंध्याचल माता है, वहाँ पे जाइए। जून के महीने में घूमने गया था, वहाँ पे विंध्याचल की माता है, वहाँ पे बहुत अच्छा है पर्यटन की तरफ से, ठीक है। वहाँ एक झरना, बहुत फेमस झरना है। प्रयागराज तो वर्ल्ड फेमस है। जब कुंभ होने होगा, कुंभ, महाकुंभ और 12 महीने बाद ये सब होते रहते हैं, कुंभ, महाकुंभ, और 4 तरीके के होते हैं, 4 या 3 तरीके के, मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन समझ लीजिए करोड़ों लोग और श्रद्धालु आते हैं, 3-4 करोड़ कई दिन चलता है, ठीक है। वो पूरा सीजन मतलब बहुत ही ज़्यादा पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का समझ लीजिए सबसे महत्वपूर्ण यही कुंभ है, ठीक है, क्योंकि बनारस, इलाहाबाद, इन सब में कुंभ होते रहते हैं, ठीक है। तो कुंभ की अपनी एक अलग चीज़ है। तो बार बार मैं कह रहा हूँ, कभी कभी बहुत हाई लेवल का एग्जाम हुआ तो ये करंट पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर करंट नहीं पूछ रहा है तो भी कभी कभी हो जाता है, ऑप्शन दे देता है कि कौन सा जो जिला है वो गंगा नदी के किनारे नहीं है, ठीक है। तो जैसे भी पूछ लिया लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, और कहते हैं क्या, और एक और फिरोजाबाद ले ले, और ऑप्शन दे दे कि कौन सा जो शहर है गंगा नदी के किनारे है, तो आप फट से कानपुर में आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो जब आप इसको पढ़े रहेंगे ना तभी तो आंसर दे पाएंगे, ऐसे थोड़ी ना दे पाएंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि बिजनौर से प्रवेश कर रही है, बलिया इसका आखिरी जिला है, दो तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बा से बिजनौर और बा से बलिया, ठीक है। बलिया के बाद ये आ जाएगा आपका कहाँ, बलिया के बाद आपका बिहार शुरू हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी, क्रम से आप कैसे याद करते हैं, क्या, बिजनौर, नरौरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए ये जो जिलों के नाम बता रहा हूँ ये बहुत बड़े बड़े जिले हैं। देखिए गंगा नदी के किनारे ही बस्तियाँ बसी हुई हैं, ठीक है। बार बार जब सभ्यता पढ़ाया गया होगा या मैं जब कभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि नदियों के किनारे ही क्यों ये सारे शहर बड़े बड़े। देखिए बनारस हो गया, कितना बड़ा शहर है, बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, ये सारे गंगा नदी के किनारे हैं। देखिए अभी मैं सोच रहा था कि अब कभी कभी होता है टूरिस्ट बसें कहीं भी खड़ी हो जाती हैं, तो बेसिक फंडा उनका खड़े होने का क्या होता है बसों का, उनका बेसिक फंडा ये होता है कि एटलीस्ट उसको मिनिमम जो चीज़ मिले वो पानी जरूर मिल जाए, ठीक है। पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो कहीं जब नल देखते हैं वो लोग तो वहीं बस को रोक देते हैं, और पानी और छाया जब मिल जाती है तो फिर रुक जाती है बसें, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें हो गई। देखिए यमुना की भी सहायक नदियां हैं, ढेर सारी हैं, और गंगा की तो है ही है खैर। तो जब हम सहायक नदियों की यमुना की बात करेंगे, देखिए ये रामगंगा है और यमुना है और ये गोमती है, ठीक है। ये मुख्य सहायक नदियां हैं। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी नदियां और नहरें गंगा में मिलती होंगी, उसको हम लोगों ने नहीं लिया है क्योंकि इतना बड़ा मैं नहीं बता सकता, बता भी सकता हूँ लेकिन आपके काम का बिल्कुल नहीं है। जब जरूरत लगेगी या जब लगेगा कि कोई कह रहा है तो देखा जाएगा, लेकिन अभी मोटे तौर पे ही बता रहा हूँ ताकि याद करना आसान हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जिले हो गए हैं। बड़े जिलों की बात हो रही है। अगर किसी गांव से भी गुजर जाए या मोहल्ले से गुजर जाए तो उसको मैंने नहीं लिया है कि गंगा जी जो है इस छोटे शहर से भी गुजर रही है, तो उसके बारे में मैंने बात बिल्कुल नहीं की है। तो बेसिकली हम लोगों ने फंडामेंटली यही बात की है कि उत्तर प्रदेश में अभी एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो चला है या फिर जो स्मार्ट सिटी की बात हुई है उसमें भी कई शहर आ जाते हैं इसके, उसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी तो हम यही बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं कि देखिए जब गंगा हरिद्वार से प्रवेश करती तो वहाँ गंगा का पानी जो बिल्कुल स्वच्छ होता है, बिल्कुल साफ साफ होता है, ठीक है। लेकिन जब
पहुंचना शुरू होती यहाँ से इन शहरों से होते हुए कानपुर में तो बहुत गंद मची हुई है, क्योंकि यहाँ कारखाने बहुत ज़्यादा है। यहाँ की जितनी भी गंदगी है इन बड़े बड़े शहरों की सब जाके कानपुर में मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब गंदे हुए पड़े रहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप जान गए कि गंगा का प्रवाह जो है, जो बहती है उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों में बहती है। फिर मिलूंगा। अब हम बात करेंगे, इसके बाद जो बात करेंगे हम बात करेंगे कि बिहार में और झारखंड और पश्चिम बंगाल में कहाँ कहाँ बह रही है, मेन नदियाँ जो हैं उनकी कैसी हैं, फिर कैसे हम बताएंगे। फरक्का जो है बैराज है, वहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। इसके बारे में हम लोग काफ़ी बात करने वाले हैं। तो 2 या फिर 2 वीडियो, मिनिमम 2 वीडियो जो होगा गंगा पे बिल्कुल होगा। मेरा पैटर्न नहीं है पढ़ाने का, कि कोशिश यही है कि मैं जो भी टॉपिक उठाऊं उसको इतना छोटे से शुरू करके उसको विस्तृत कर दूँ, खूब विस्तृत कर दिया जाए, एटलीस्ट कुछ तो दिमाग में बैठेगा। और ये बिल्कुल बैठता है, मैंने ट्राई किया है, क्योंकि जब मैं गंगा के बारे में एक बार ऐसे ही चली थी क्लास, तो मैंने सारे बच्चों को कंबाइन कर लिया और फिर वो बताया प्रयाग कितने प्रयाग होते हैं, जो 5 प्रयागों के बारे में बताया कि कहाँ से निकलती, वो बच्चों को याद रहा। क्योंकि 2-3 दिन बाद बच्चों ने पूछा सर वो ऐसे ऐसे कहा कि सर थोड़ा भूल के बताइए, तो मैंने फिर बताया, बच्चों को याद रहता। ठीक है, तो प्रयाग के बारे में हमने बताया था, प्रयाग क्या होता है। ठीक है, प्रयाग क्या होता है, प्रयाग बेसिकली कहते हैं उनको जब 2 नदियां मिल जाती हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो 5 प्रयागों के बारे में बात की थी, उसमें बताया था प्रयाग वो चीज होती है, उसको कहा जाता है